दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच में बढ़ती हुई टेंशन और इजराइल के लिए लगातार खतरा बन रहे हमास, हौथी और हिजबुल्लाह जैसे जो संगठन हैं वो अमेरिका को भी अब मुश्किल में डालते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आज की खबरों के अपडेट के साथ मैं आपको दो चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। पहला, किस तरीके से हौथीज ने फिर से इजराइल पर जबरदस्त तरीके से हमला किया, उस इलाके में हमला किया जो फलस्तीन का जो इलाका इजराइल ने कब्जा कर रखा। कहां कहां हमला किया, क्या हुआ है उसमें, वो बताऊंगा। बौखलाए इजराइल ने क्या किया है वो बताऊंगा आपको। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे इजराइल घिरता हुआ नजर आ रहा है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और बताऊंगा कि किस तरीके से अब इजरायली सेना के जो सैनिक हैं वो पागलपन के शिकार हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले एक खबर मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से बीती रात किस तरीके से हौथीज ने, यमन ने ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर हमला किया, इजराइल पर इस तरीके से हमला किया। तस्वीरें देखिए ज़रा, ये देखिए, ये दोस्तों ये वो तस्वीरें हैं जो यमन की मिसाइलें दागी जा रही हैं इजरायली ऑक्युपाइड फ़लस्तीन पर। वेस्ट बैंक, नेबुलस और जेरूशलम इलाके में ये धमाके सीधे तौर पर किए गए हैं। और उधर दूसरी तरफ यमन के जो सशस्त्र नौकाओं ने सीधे तौर पर लाल सागर में एक जहाज को डुबो दिया, वो खबरें भी सामने आ रही हैं। तो कुल मिलाकर के इजराइल के लिए लगातार खतरा बढ़ रहा है, ना सिर्फ ज़मीन पर बल्कि हवा में और मतलब आप ये कह लीजिए कि वाटर पर भी, नेवल में भी तमाम तरीके की इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। ये देखिए किस तरीके से मिसाइलों ने हमला किया है, ये हमला, और इसमें ये दावा किया गया दोस्तों सारे के सारे टारगेट हिट किए गए हैं। ये देखिए, मधुरेंद्र कुमार ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए क्या लिखा है, लिखा है कि ईरानी समर्थित हूथी विद्रोहियों ने सेंट्रल इजराइल पर दागी 2 बैलिस्टिक मिसाइल। इजरायली सेना ने पुष्टि भी की है कि यमन से 2 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई, इंटरसेप्ट करने के प्रयास किए गए, लेकिन एक मिसाइल वेस्ट बैंक के आसपास गिरती हुई नजर आई। यानी कि सीधा यमन के जो हूथी विद्रोही हैं उनकी मिसाइलों ने सीधे तौर पर टारगेट को हिट किया है। उधर इजराइल ने दोस्तों सीधे तौर पर हौथीज को टारगेट किया और यमन में हमला किया, अपने सीधे तौर पर एयर स्ट्राइक की। ये तस्वीर देखिए, इसमें सीधे तौर पर कहा गया कि इजराइल लॉन्चेस एयर स्ट्राइक ऑन हूथीज टारगेट इन यमन एमिड राइजिंग रीजनल टेंशन, द मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में भी एक्सपेंडिंग। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर यमन में ये हमला किया, जवाब में यमन में उसने हमला किया। अब इस हमले के बाद दोस्तों एक बार फिर से यमन ने एक साथ 11 मिसाइलें जो हैं इजराइल पर दाग दी। और ये मिसाइलें कहाँ कहाँ हिट की हैं, लॉर्ड एयरपोर्ट, एशपोर्ट पोर्ट और एश्केलॉन पावर स्टेशन, इसके अलावा इलॉट पोर्ट, यानी कि 2 पोर्ट, पावर स्टेशन और एयरपोर्ट, इन चारों जगहों पर लगातार 11 मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई और सारे के सारी ये मिसाइलें जो है बताया जा रहा है हिट की हैं, जिसमें बड़ा ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। इधर दोस्तों इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने अपने F-16 सुपर फाइटर जेट को दिखाया कि वो किस तरीके से रेमन एयरबेस, यानी कि दक्षिण इजराइल पे जो रेमन एयरबेस है वहाँ से उसने उड़ान भरी। और ये जो उड़ान भरी, ये बताया जा रहा है कि यमन पर हूथी विद्रोहियों के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक करने के लिए ये उड़ान भरी है। ये देखिए यहाँ पर दोस्तों उड़ान भरते हुए तस्वीरें आप देखिए कि ये हूथी विद्रोहियों के ठिकानों पर उड़ान भरते हुए नजर आ रहा है दोस्तों। उधर यमन मिलिट्री की तरफ से ट्विटर हैंडल पर दावा किया गया कि जो एयर स्ट्राइक इजराइल ने उसके ठिकानों पर की है उसको सफलतापूर्वक उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है हवा में ही मार गिराया है। यमन मिलिट्री ने लिखा था, एयर डिफेंस एक्टिवली रिपेल्ड द एग्रेशन फेसिंग द लार्ज पार्ट ऑफ द फॉर्मेशन टू रिट्रीट। This was achieved through the heavy barrage of locally made surface-to-air missile, which caused significant confusion among the enemy's pilot and operations room. सीधे तौर पर उसने ये दावा किया कि जो है उसको सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया गया है। उधर लगातार बौखलाया हुआ इजराइल एक तरफ यमन में हमला कर रहा है, दूसरी तरफ वो हमास से लड़ रहा है और यहाँ अब जो है वो
लेबनान पर भी हमला कर रहा है, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी हमला कर रहा है। ये देखिए, ये जबकि वहाँ पर सीज फायर हो चुका है और उसके बावजूद देखिए ये तस्वीरें देखिए, उसने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है। और एक ट्विटर हैंडल है, उसने सीधे तौर पर ये तस्वीरें जारी करते हुए लिखा है कि इजराइल वायलेटेड द सीज फायर एग्रीमेंट बाय लॉन्चिंग अ सीरीज ऑफ डेडली एंड द ड्रोन स्ट्राइक ऑफ द साउथर्न लेबनान। दक्षिण लेबनान पर ये सीज फायर का उल्लंघन करते हुए इजरायली वॉरप्लेन ने बम गिराए हैं, बंकर बस्टर बम गिराए हैं, ये दावा किया गया है दोस्तों। उधर ईरान के एक मिलिट्री ऑफिसर ने दावा कर दिया कि अगर इस बार इजराइल ने अगर जरा सा भी एग्रेशन दिखाया तो पहले से 100 गुना ज्यादा प्राणघातक हमला होगा। क्या कहा है, सुनिए जरा। If the enemy makes a mistake again, they will be crushed from all sides. If Netanyahu tries to make another mistake, not even America will be able to save him. This is our first and final warning. तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर ये बात कही गई है। उधर गजा में क्या चल रहा है, गजा में हमास किस तरीके से छक्के छुड़ा रहा है इजरायलियों के, वो आप तस्वीर देखिए। ये तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये वीडियो दोस्तों अमरीश मिश्रा ने जारी किया है और इसमें देखिए कि किस तरीके से एम्बुश किया है, किस तरीके से एक इजरायली वाहन को हमास के लड़ाकों ने जला दिया और उसको जलाने के बाद अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। दोस्तों एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये हमास का एम्बुश ऑपरेशन है इजरायली सेना के खिलाफ। ये देखिए जबरदस्त तरीके से गोलाबारी चल रही है, इसमें आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। और ये जो तस्वीरें हैं दोस्तों पॉपुलर फ्रंट ने जारी की हैं, इसमें आप देखिए कि खतरनाक तरीके से रिटेलिएट कर रहा है हमास, यहाँ पर लगातार हमला कर रहा है आईडीएफ पर, इजराइल पर। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। उधर ब्रिक्स सम्मेलन में इजराइल को एक बार फिर से एक्सपोज कर दिया गया दोस्तों। राष्ट्रपति लूला की तरफ से कहा गया कि आतंकी हमलों में हमास का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि इजराइल जो गजा में कर रहा है वो नरसंहार है। सीधे तौर पर इस तरीके से घेरा गया और ये मधुरेंद्र कुमार ने बाकायदा ये वीडियो ट्वीट करते हुए इसको लेकर के लिखा है दोस्तों। उधर इजराइल ने फिर से अपना एक वीडियो जारी किया है, ईरान को अपनी ताकत दिखाते हुए। उसने अपनी एयर ताकत दिखा रहा है, वो अपनी नेवल ताकत दिखा रहा है, वो अपनी एयरफोर्स, अपनी मिसाइल्स, अपना तमाम सारा जो युद्धक सामान है उसका वो वीडियो के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहा है। लगातार आप ये कहेंगे कि वॉर की तैयारियां चारों तरफ से हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। नमस्कार।